एक गांव में पिंकी नाम की लड़की बहुत मेहनत करके तालीम हासिल कर रही थी, क्योंकि इसका इस दुनिया में अब साथी और सहारा देने वाला कोई नहीं था। जब पिंकी 10 साल की थी तो इसके वालिदैन एक हादसे में से अकेला छोड़कर चल बसे। पिंकी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो एक होटल में बर्तन साफ करने का काम करती थी और जो भी पैसे मिलते उससे से अपने स्कूल की फीस अदा करती थी। वो भूखा तो रह लेती, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्कूल और पढ़ाई को नहीं छोड़ा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। ये मेरी बेटी नेहा है। ये शहर में अपनी नानी के यहाँ रहती थी और वहीं एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब मैं इसे अपने यहाँ ले आई हूँ और इसी वजह से अब ये आप लोगों के साथ इसी स्कूल में पढ़ाई करेगी। तो शिबा मैम अपनी बेटी को अब तमाम स्टूडेंट्स से मिलवाती हैं। नेहा क्लास में डेस्क पर बैठने के लिए चली जाती है, लेकिन इसे पिंकी की जगह पसंद आई और वो पिंकी से कहती है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें नहीं पता? मैं स्कूल की टीचर की बेटी हूँ और मैं यहीं बैठना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। चलो उठो यहाँ से और मुझे बैठने दो। देखो, मुझे तंग ना करो और जहाँ जगह मिल रही है वहीं जाकर बैठ जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि स्कूल है, जहाँ पर सब बराबर हैं। नेहा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और फिर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। फिर इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट होता है और शुबाना मैम नेहा से कहती है, ओह नेहा, कैसी हैं आप? आप तो शिबा मैम की बेटी है ना? शहर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो आई होप कि क्लास के बच्चों को आपसे अच्छी अंग्रेजी सीखने का मौका मिलेगा। चले खड़े होकर रीडिंग स्टार्ट करें। मैम मेरा एक्चुअली गला खराब है तो मैं रीडिंग नहीं कर सकती। मैं करूँ रीडिंग? मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और मैं रीडिंग के साथ साथ समझा भी सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी, चले स्टार्ट करें रीडिंग। शुबाना मैम पिंकी की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। जब वो पढ़ाई के साथ साथ समझाती भी है तो शुबाना मैम तमाम स्टूडेंट से इसके लिए क्लैपिंग करवाती है। पिंकी बहुत खुश होती है कि इसकी मेहनत रंग ले आई, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीने से पिंकी रातों को जाकर इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी। वाकई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। क्या तुम मुझे ट्यूशन दे सकती हो? मुझे भी तुम्हारी तरह इंग्लिश सीखनी है। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जल्दी किसी चीज की समझ ना लगे तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, और अगर तुम शाम को मेरे घर आना चाहो तो भी आ सकती हो। पिंकी और महीन दोनों मिलकर पढ़ाई करती थी। दूसरी तरफ नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आई थी और उसे फिर भी अच्छी इंग्लिश न बोलने आती थी और ना ही पढ़ने आती थी। वक्त गुजरता रहा और इम्तिहान आने वाले थे। नेहा को पता चला कि पिंकी एक होटल में बर्तन साफ करके पैसे जमा करती है और अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाए तो वो इम्तिहान की अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाएगी। यही सोचकर नेहा पिंकी को तंग करना शुरू कर देती है। जब देखो जहाँ देखो बस पिंकी पिंकी पिंकी, प्रिंसिपल मैम भी पिंकी पिंकी और बाकी सभी टीचर्स भी पिंकी पिंकी पिंकी। पिंकी नाम सुन सुनकर तो मैं थक चुकी हूँ। इस पिंकी की बच्ची को तो अच्छी तरह से सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी पिंकी भी स्कूल आ जाती है और नेहा पिंकी को जोरदार धक्का देकर गिरा देती है। आह नेहा, तुम होश में तो हो? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो जरा, मुझे चोट लगी है, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। तुम पागल तो नहीं? तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है ना? मैं तुम्हारी शिकायत तो शिबा मैम से जरूर करूंगी। तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर तुम मैम की बेटी हो तो तुम्हारी शिकायत कोई नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत करने। अरे गरीब लड़की, तुम्हारी यही औकात है, तुम इस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है। पता नहीं क्यों पढ़ रही हो। तुम्हारे जैसे बच्चे तो पूरा कौन से बच्चियां इकट्ठा करते हैं। गरीब लड़की। पिंकी को ये सुनकर बहुत दुख पहुंचता है और वो जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ पर शिबा मैम पहले से मौजूद थी। पिंकी अपनी सारी बात बताती है। देखिए मैम, ये सब नेहा की वजह से वो